हाँ भाई, नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखो भाई, सबसे मेन बात यही है, अब दिन आपके पास में बच्चे कुछ बचे हैं किस एग्ज़ाम के लिए? जो आपके पास संगणक की एग्ज़ाम है वो 3 मार्च को होने वाली है। ठीक है। तो अभी आप सभी को पता है कि जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं वो समय पे हो रही है। आगे भी हम यही आशा करेंगे कि आगे वाले एग्ज़ाम्स भी समय पे हो, है ना। वो समय पे ही होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी तक ऑफिशियल यही आया हुआ है। दूसरी कंट्रोवर्सी अलग होती है, उसको अपन कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है मेरे दोस्त। ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संगणक के लिए आपको कितनी तैयारी करनी है। तैयारी तो अब आपकी हो चुकी है, अब रिवीजन करना है या फिर आपको टेस्ट लगानी है। अब आपको क्या करना है अंतिम समय में, अंतिम अंतिम समय कितना बचा आपके पास में? लगभग आप मान के चलो तो 50 दिन है। 3 मार्च को एग्जाम होने वाली है और आज 7 तारीख हो चुकी है। तो आप ये मान के चलो कि जो संगणक की एग्जाम है ना, संगणक की जो एग्जाम है वो 3 मार्च को है। अब आपके पास में कितने एक दिन है? आप तकरीबन मान लो 50 दिन आपके पास में तकरीबन बचे हैं मेरे दोस्त। ठीक है। आज आप सभी की बदौलत, आप सभी के प्यार की बदौलत बोर्ड अपन ने लगा लिया मेरे दोस्त। अब अपन प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, जितने भी अपन के अपने पास शॉर्ट नोट्स होंगे, करंट अफेयर वगैरह होगा, सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि सारी चीज़ें सेटअप होने के बाद में आप सभी के साथ सारे वीडियोज जो इंपॉर्टेंट आप लोग बता रहे हो ना कि सर करंट अफेयर के लिए कुछ लगा दो या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए कुछ लगा दो, तो उसके लिए अपन कुछ ना कुछ अपडेट्स लाएंगे जरूर दोस्त। ठीक है। तो अब आपके पास 50 दिन है। तो 50 दिन की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए मेरे दोस्त? 50 दिन में अब आपने रिवीजन कर लिया और कुछ एक एस्पिरेंट ऐसे हैं कि सर आपने लास्ट वीडियो में 5% वालों के लिए कुछ नहीं बताया। तो भाई ठीक है, 95% वालों के लिए बता दिया था कि आपको कैसे करना है। आज आपको बता दूं जो 5% है उन्होंने प्रिपरेशन अब स्टार्ट की है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आपका सिलेबस आप जब की कंप्लीट कर लो, मान लो आप जनवरी के एंड तक कंप्लीट कर लोगे, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है मेरे भाई, और जल्दबाजी में अब आपको ये करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनवरी में सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, फिर आपको फरवरी में क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है। आपको टेस्ट लगाने हैं विथ एमसीक्यू। अभी मैं आपको नए जिले वाला भी बताऊंगा, नए जीके वाला, कि एपी का एग्जाम है ना, आज एपी का एग्जाम हुआ है। एपी के एग्जाम में 9 क्वेश्चन, ठीक है, सारी अपडेट करंट अफेयर से उठाए गए प्रश्न है, और नए जिले वालों से नहीं, ओल्ड जीके से। अभ्यर्थना जो थी ना वो पहले ही डिक्लेयर करती थी नई जिले वाली, तो उसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया है। आगे भी मुझे लगता है कि आगे भी एग्जाम्स में बहुत कम ये पूछा जाएगा। जो आप ये बोल रहे हैं ना कि नया जीके आएगा, भाई नए जीके के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको पहले से कोई चीज पुराने वाली आ रही है तो फिर दिक्कत कहाँ है नए वाले में? भाई आपने पुराना वाला पढ़ लिया तो नए वाले में दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, ये बताओ। डेटा सेम रहने वाले, चेंज होंगे तो आपको बॉर्डर चेंज करना है कि भाई ठीक है ये पहले यहाँ था, इसको चेंज करता हूँ। ये माइंड में ऑटोमेटिक थीम बन जाएगी आपके कि भाई ये चीज़ होने वाली है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और एपी के एग्जाम में भी क्या हुआ है, जो आज एपी का एग्जाम हुआ है ना, एपी के एग्जाम में भी न्यू जीके नहीं आया है। और करंट का महत्व ज़्यादा है, बहुत सीए का महत्व है बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त। करंट अफेयर भी मैं आपको करा दूंगा। 95% वाले मैंने आपको कल बता दिया था। 5% का सिलेबस नहीं हुआ है, कंप्लीट सिलेबस करो। जनवरी में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, फरवरी में टेस्ट लगाने हैं। और 2-4 दिन आपके पास बचे ना, तो उसमें एक बार देख लेना भाई ये टॉपिक मेरे को नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक उसका रिविजन कर लेना। अब इससे ज़्यादा आपको मैं क्या बताऊँ, आप खुद बता दो मेरे दोस्त। क्योंकि देखो मैंने एकदम हर एक चीज़ के बारे में आपको डिवाइड करके बता दिया कि आपको ये चीज़ें यहाँ से पढ़नी है, ये चीज़ें यहाँ से पढ़नी है। अब अगर हाँ लास्ट में एक चीज़ और पूछ रहे हो आप कि जो सिक्वाल की बुक आती है मॉडल पेपर, वो लगा ले। भाई ऑफलाइन बेस्ट है, किसी का भी लगा लो आप। मैं एकदम कोई चीज़ का निष्पक्ष तरीके से आपको आंसर देता हूँ, ठीक है भाई ये चीज़ आप कर लो, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कर लिया करो, है ना। तो मॉडल पेपर आप कोई साहब भी लियो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल पेपर में ये होता है कि आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप कर रहे हो। आपको फील होगा
कि क्या है कि मैं ऑफलाइन क्या कर रहा हूं, एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है। और मॉडल पेपर का सबसे अच्छा काम ये होता है कि आप पे टाइम चला के टाइमर चला लो, जैसा एग्जाम में जितना टाइम मिलता है ना उस अकॉर्डिंग आप पेपर दो, ताकि आपको बेनिफिट होगा उससे। 10 एक मॉडल पेपर आ जाएंगे ना तो ठीक है, मान लो कोई भी मॉडल पेपर में 10 मॉडल पेपर आ रहे हैं तो इसके सारे क्वेश्चंस आप लगा लो, आंसर के साथ में आती है। और आप ये भी बोल रहे हो कि सर आप कब निकालोगे मॉडल पेपर, जैसे ही अपने टेस्ट निकालेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको साथ में ही एक 5-7 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जो जितनी भी एग्जाम्स में आए हुए हैं ना वो अलग से आपको उसमें मिल जाएंगे। मैं उनको अलग से इंक्लूड कर दूंगा टेस्ट सीरीज के अंदर, जो एस्पिरेंट टेस्ट सीरीज लेगा उसको वो अलग से मॉडल पेपर मिल जाएंगे, उसका आप प्रिंट निकाल लेना, निकालने के बाद में आप खुद उसका पेपर दे लेना, ठीक है। सबसे बेस्ट काम रहेगा वो, 5-7 एक मॉडल पेपर निकाल देंगे वो अच्छा रहेगा। जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं ना वो आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि एक बात बताऊं आपको मैं, शायद संगणक वाले एस्पिरेंट मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, और मैंने आपको जो पार्ट ए दिया था ना आप खुद देखना उन चीज़ों को। आज एपी की एग्जाम में लगभग मान के चलो ना आप, तो नॉर्मली है ना 70% कवर हो चुका है। वो भी मैंने ऐसे लिखा था कि भाई ये चीज़ यहाँ से पुटअप होती है हर बार तो इसके इर्द गिर्द होगी, और मैंने वो चीज़ें उसमें इंक्लूड की है। आप खुद देख लेना, एपी का पेपर भी शायद टेलीग्राम पे अब तक आपने देख लिया होगा, भेज दिया है, उसमें आप खुद मिलान कर लेना। राजस्थान जीके के लगभग प्रश्न उसी में से हैं। हालांकि देखो मैं आप ये कहो कि सर वो तो हर बुक में आते हैं, लेकिन ये जो कंटेंट आपको हैंडराइटिंग में दिया गया था ना, संगणक पार्ट ए, एकदम सस्ती रेट में कहते हैं ना, कहीं नहीं मिलता है, सस्ती रेट में दिया गया था ना आपको, उसमें से कितना कंटेंट मिला आपको ये चीज देखना मेरे भाई। इतने शानदार टॉपिक उसमें सजा के आपको दिए थे। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि कितने % पुटअप हो गए, वो तो एपी के एग्जाम में, अब आप मान के चलो संगणक में कितने आएंगे। भाई मैं खुद आज बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के खुश हूं कि जो कंटेंट तैयार किया ना वो भी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से उसमें से % अधिक मिल गए। इस बात को लेकर मैं बहुत ही उत्साहित हूं मेरे दोस्त, और आगे भी मैं यही चाहूंगा कि जो भी एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हुए मैं उनके साथ अच्छा मतलब कंटेंट देने की कोशिश करूं। उनके बेनिफिट होना चाहिए ना, जो चीजें अपन देते हैं उसमें बेनिफिट होना चाहिए, और बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। हर एक टीचर यही चाहता है कि जो अपना कंटेंट होता है उसमें से अच्छे क्वेश्चन पढ़े। और टेस्ट सीरीज की मेन बात ये है कि टेस्ट सीरीज आप है ना कहीं पर भी लगा लो वो सिर्फ जांचने के लिए होती है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पुटअप होते हैं, इस बात का भी ख्याल रखना, ठीक है। अकेले टेस्ट सीरीज का काम नहीं चलेगा, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा उसमें। तो ये कुछ चीजें थी, और न्यू जीके के एक बार चक्कर में मत पड़ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आप छोड़ेंगे न्यू जीके को, न्यू जीके को एग्जाम के पास में 20 से 30 पेज होंगे वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पढ़ लेना बस, सिंपल सी बात है उनकी। तो घंटे 2 घंटे में एकदम तैयार हो जाएगा आपका न्यू जीके। फिर से देखो डीपली कितना जाओ, न्यू जीके में डीपली जाना ही नहीं है, ऊपर ऊपर का बेसिक से देख लेना है। मैं पहले भी आपको ये बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ कि बेसिक देख लेना, बेसिक करवा देंगे, एक दिन नई क्लास लगा देंगे 1-2 घंटे की, उसमें कवर कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो खैर आपको शायद पूरी बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई और आपकी अपडेट है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। आपको नोट्स वगैरह लेने हैं तो पार्ट ए के लिए आप क्या करो, 8104649341 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लिया करो, ठीक है। टीम के नंबर है, आपको सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप, ठीक है। पार्ट ए आप इंक्वायरी ले सकते हो इस नंबर पे, ठीक है मेरे दोस्तों। बाकी कोई और भी आपकी अपडेट है तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा मेरे भाई। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, अपना सेटअप अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ओके। आप सभी को जय हिंद जय भारत।